Next, we will discuss about active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? उसके लिए हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितने हैं उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फंक्शन होता है वो होता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है. ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? आयन अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर. जनरली क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आयन का या सॉल्यूट का मूवमेंट होता है. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? आयन या सॉल्यूट अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द लो ऑस्मोटिक प्रेशर. सो अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट या फिर हम कह सकते हैं अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जनरली सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, इनका मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखना है आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट मूव करता है, फिर अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर मूव करता है. उसके लिए सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से एनर्जी मिलती है. सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो एटीपी जनरेट होते हैं उनके द्वारा. अब हम बात करेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में. फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें बॉडी फ्लूइड इनटेक और बॉडी फ्लूइड आउटपुट को हमेशा इक्वल रखना पड़ता है. होम्योस्टेसिस. व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या होता है? इट इज द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं. बॉडी नॉर्मल कंडीशन में हमेशा होम्योस्टेसिस में होती है. होम्योस्टेसिस का अर्थ होता है बॉडी के अंदर जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है या फिर कंपोजिशन होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, स्टेबल रहता है, उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉडी फ्लूइड इंटेक जो होता है हमारा वो बॉडी फ्लूइड आउटपुट के इक्वल होना चाहिए. अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड इनटेक के बारे में. कौन कौन सी फॉर्म में बॉडी फ्लूइड इनटेक होता है? कौन कौन सी फॉर्म? सबसे कॉमन फॉर्म होती है वाटर, ओरली इंजेस्टेड वाटर. जो हम ओरली वाटर लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, सबसे कॉमन वो होता है
नंबर फर्स्ट, orally ingested water. सेकेंड वन होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो फूड हम लेते हैं उनमें भी कुछ अमाउंट में वाटर होता है. उसके अलावा जो थर्ड नंबर होता है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू जो वाटर जनरेट होता है. तो फर्स्ट हम बात करेंगे ओरली इंजेस्टेड वाटर के बारे में. जनरली एक ह्यूमन बीइंग, एवरेज एडल्ट डेली 1500 टू 2000 ml वाटर कंज्यूम करता है. अराउंड 1.5 टू 2 लीटर वाटर कंज्यूम करता है. फूड के बारे में हम बात करेंगे तो जनरली फूड में 1000 ml ऑफ वाटर हम इन द फॉर्म ऑफ फूड इनटेक करते हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है. अराउंड 100 किलो कैलोरी, 100 कैलोरीज को बर्न करने के लिए, 100 कैलोरीज को मेटाबॉलाइज करने के लिए हमारी बॉडी 10 ml वाटर जनरेट करती है. हंड्रेड कैलोरीज को मेटाबॉलाइज करने के लिए हमारी बॉडी 10 ml वाटर प्रोड्यूस करती है. सो एवरेज डेली वाटर प्रोडक्शन फ्रॉम द मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी एवरेज डेली 300 ml वाटर प्रोड्यूस करती है. सो टोटल वाटर इनटेक कितना हो गया? 1500 to 2000 ml, 2 liters, 1 liter फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस. जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके द्वारा जो वाटर जनरेट होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, वो होता है 300 ml. सो टोटल वाटर विल बी अराउंड 3000 ml टू 2300 ml इनटेक. सो जो बॉडी फ्लूइड इनटेक हो गया वो आपका कितना हो गया? 3000 ml हो गया. अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड आउटपुट के बारे में. बॉडी फ्लूइड आउटपुट में सबसे जो मेजर रोल होता है वो किडनी का होता है. किडनी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है. सो फर्स्ट जो हमारी बॉडी में फ्लूइड एक्सक्रीट होता है, सबसे कॉमन जो फॉर्म होता है वो होता है यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सेकेंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जीआई ट्रैक्ट, उसके थ्रू भी वाटर बॉडी से एक्सक्रीट होता है 100 ml इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. ये डिपेंड करता है कि स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है. थर्ड वन इज इनसेंसिबल वाटर लॉस. वाटर लॉस हमेशा दो टाइप का होता है. एक होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस, एक होता है सेंसिबल. इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब यहाँ पे है कि हमें पता नहीं होता है, वी आर अनअवेयर अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से जो वाटर एक्सक्रीट हो रहा है उसको, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, अनअवेयर होते हैं, उसे बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस. इनसेंसिबल वाटर लॉस में आता है पर्सपिरेशन, स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग हो रही है लेकिन हमें पता नहीं हो रहा है कि हमारी बॉडी से फ्लूइड आउट हो रहा है. सो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग थ्रू स्किन. स्किन के द्वारा जनरली डेली एवरेज 300 to 500 ml वाटर एक्सक्रीट होता है. सेकेंड जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो होता है आपका लंग्स से. लंग्स के द्वारा इनसेंसिबल वाटर लॉस कैसे होता है? लंग्स के द्वारा बॉडी का इनसेंसिबल वाटर लॉस कैसे होता है? बॉडी में से इनसेंसिबल वाटर लॉस कैसे होता है? सो लंग्स में क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. सो इन द फॉर्म ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सपीरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी से जो एयर बाहर निकलती है उस एयर में वाटर वेपर भी होते हैं साथ में.
सो जो एयर होती है वो सेचूरेटेड होती है, सेचूरेटेड एयर होती है। एक्सेल जो हम एयर करते हैं, हमारी बॉडी जो एयर एक्सेल होती है, लंग्स से जो एयर एक्सेल होती है उसमें वाटर भी होता है, वो वाटर से सेचूरेटेड होती है। सो उस फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है या फिर जो फ्लूइड लॉस होता है उसे हम बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। और लंग्स से जो डेली इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो आपका होता है 400 to 600 ml। So these are the body fluid output. So total body fluid output around ml. So होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ऑलवेज बॉडी फ्लूइड आउटपुट और बॉडी फ्लूइड इनटेक इक्वल होना चाहिए।